आज हम सभी एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट का इंतजार कर रहे हैं। बिरबल की खिचड़ी की तरह पकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन ये खिचड़ी अब पकने वाली है और जल्द ही पकने वाली है। एसएससी में बहुत बड़ी हलचल हो रही है और एसएससी में जो चीजें चल रही है, अगर उनके सब पहलू को हम देखें तो यहां से हमें एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट का पता चलने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप पहले कि एसएससी जीडी में फिलहाल क्या चल रहा है, एसएससी में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एसएससी में यहां पर इन तीन चीजों के ऊपर सबसे बड़ा डिस्कशन चल रहा है। एक एसएससी जीडी की एग्जाम डेट कब होने वाली है, एक एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और एक ये कि एसएससी का जो रिवाइज कैलेंडर है वो कब आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो पहला कैलेंडर था आपको पता है उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे थे जो आने वाले थे लेकिन नहीं आए। या तो वो नोटिफिकेशन आने वाले हैं या फिर वो कैलेंडर ही चेंज होने वाला है। आज हम इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और मेन फोकस होगा हमारा एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर। आपको मैं बता दूं, आप मेरी बात पे ट्रस्ट क्यों करो। देखो क्या होता है कि जब आप किसी वीडियो को देखते हो, बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट क्यों करो। आपको ट्रस्ट करने का एक सटीक रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं कि कोई भी आया और ऐसे ही चीजें बता दी। मैंने 8 फरवरी को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम या तो आपका एक्सटेंड होने वाला है या आपकी स्लॉट बुकिंग कैंसिल होने वाली। 8 फरवरी एग्जाम की डेट थी, 23 फरवरी, और यहां पर ये दोनों ही चीजें हो गई। आपका एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया और आपकी स्लॉट बुकिंग भी नहीं हुई, दोनों चीज हुई। फिर उसके बाद में मैंने 12 मार्च को, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा था कि 9 मार्च को लोग बाग बोल रहे थे, मैंने तो मना किया था, लेकिन लोग बोले थे कि 9 मार्च को उनके इंटरनल सोर्सेज है और 9 मार्च को यहां पर आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मैंने 12 मार्च को फिर एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया आपके एग्जाम की डेट और बताया कि ये सीएचएसएल के एग्जाम के बाद होगी, इससे पहले नहीं होने वाली। और सीएचएसएल का एग्जाम था आपका 10 अप्रैल को और आज 10 अप्रैल है। आज फिर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से चीजों को सुनना। अब देखो ध्यान से आपको चीजों को समझना है। देखो जब तक आप करंट सिचुएशन क्या चल रही है ना एसएससी में, जब तक आपको इसकी क्लियरिटी नहीं मिलेगी ना, तब तक आप नहीं बता पाओगे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, ना मेरी बात को समझ पाओगे। तो आप चीजों को समझो कि आज हमारा 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल को आज सीएचएसएल का एग्जाम आपका हो गया। अब पेंडिंग में क्या पड़ा था, सीपीओ पड़ा था और सीजीएल पड़ा था। अब देखो यहां पर आपका सीजीएल मेंस का 8 अप्रैल को भी रिजल्ट आ गया और इसके साथ साथ में एसएससी ने एक था ना, वो या तो आपको इस सीट को फिक्स कर दो या फ्लोट कर दो, बहुत सारे दिनों से चर्चा चल रही थी। इसके ऊपर मैंने भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारी की सारी डिटेल से समझाया था और सेम चीजें यहां पे उसने नोटिफिकेशन में कर दी, जो चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। यानी कि स्लाइडिंग फॉर्म वर्क, यानी कि ये आपका या तो अपनी सीट को फिक्स कर दो या फ्लोट कर दो, ये वाली सिचुएशन थी। अब एसएससी के पास क्या बचा, एक तो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट बचा है, एक आपका सीपीओ का रिजल्ट बचा है। अब इन दोनों के बाद में एसएससी क्या करने वाली है, अपने नए एग्जाम्स को टारगेट करने वाली है, यानी कि अगले साल वाले जो 2026 का कैलेंडर था उसको एग्जाम जो थे वो सारे के सारे कंडक्ट कराएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या एसएससी जीडी के एग्जाम को भुला दिया जाएगा? नहीं भाई, सबसे पहले अब एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं, सीजीएल आपका बाद में आएगा, नोटिफिकेशन भले ही पहले आ जाए, लेकिन मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है या पर्सनल मानना है कि एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन से पहले एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट आएगी और ये 100% श्योर है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन बाद में आएगा और जीडी की डेट पहले आएगी। अब ये जीडी की डेट पहले आएगी तो जीडी की डेट कब आ सकती है, आप इस बात को समझ लो। देखो बड़े ध्यान से कि एसएससी जीडी का पहले डेट आने से पहले एक नोटिफिकेशन आएगी कि भाई इस डेट को आपका एग्जाम है, उसके बाद में आपके सिटी आएंगे और फिर आएंगे आपके एडमिट कार्ड। तो अब आपके पास कितना समय है ये भी आप समझ लो, ध्यान से बात को समझना। देखो आज आपकी 10 अप्रैल है, अब मैं ये बोल सकता हूं कि 15 अप्रैल के बाद में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है 15 अप्रैल को ही आ जाए, हो सकता है 16 को आ जाए, 17 को आ जाए। तो मिनिमम केस में 15 अप्रैल को आपको नोटिफिकेशन, 15 अप्रैल तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप 15 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन मान लो देखने को मिल गया, तो इसके बाद आपका एग्जाम होने में जो मिनिमम टाइम है वो 20 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। अब 20 दिन का समय लगेगा तो आप समझो कि आपका मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने की सबसे ज्यादा संभावना है कि मई के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी। अब ये एग्जाम की डेट जब आएगी तो आप सोचो कि उससे 10 दिन पहले आपके आ जाएंगे, यस या नो, और आपके 3-4 दिन पहले आपके क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं ना
कि एग्जाम लेट होने वाला है, लेट होने वाला है, लेट होने वाला है। नहीं, अब भाई सोचना बंद कर दो, अब आपके पढ़ाई करने का समय है। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई उस हर वीडियो में आपको सटीक जानकारी दी और जो चीजें बताई वही हुई। एसएससी जीडी के बारे में जो भी बताया वही हुआ। जाके चैनल को देख लो, वीडियोज को देख लो। तो अब आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, अब आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे कर दो। दूसरी चीज, आपको ये तो बात समझ में आ गई कि आपका अप्रैल के महीने में 100% आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और मई के महीने में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है फर्स्ट वीक में ही हो जाए, हो सकता है सेकंड वीक में हो जाए, लेकिन हो जाएंगे, ये बात कंफर्म है। अब तैयारी में जुट जाओ। अच्छा, दूसरी चीज आपके लिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको सबसे पहले देखो यहां पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर सब्सक्राइब जैसे करोगे तो आपको मैथ्स की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। यानी कि जिस बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ लिया या जो बच्चे मैथमेटिक्स का रिवीजन करना चाहते हैं, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट से देखो, आप जाके देखोगे यहां पर, आप देखो मैं खोल के दिखा देता हूं, कट लगा देना यहां पर ना। हाँ? जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे कि आपको 2 प्लेलिस्ट मिलने वाली है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हर बच्चे के लिए। एक प्लेलिस्ट क्या है, जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स कराया गया है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको कराया गया है, आप इसको जाके कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे एक 10 डेज का, अभी आपका एग्जाम पास में है तो आपके पास कम समय है, तो 10 डेज में 10 मैराथन के थ्रू, 10 मैराथन के थ्रू पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कराया जाएगा। एक मैराथन में कंप्लीट टॉपिक कराया जा रहा होगा। ये जो आपकी मैराथन क्लास है, इसकी कल भी क्लास होने वाली है। कल आपकी इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की और सिंपल इंटरेस्ट की क्लास होगी, जिसमें आपके 60 से 70 क्वेश्चन पूरे के पूरे कराए जाएंगे जो आपके लेटेस्ट पैटर्न के। अब लेटेस्ट पैटर्न क्या है, इस बात को भी समझ लो। देखो, अगर आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेटेस्ट पैटर्न की बात करनी है तो यहाँ पे आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ था, सीएचएसएल का हुआ था, सीपीओ का, एमटीएस का और दिल्ली पुलिस का। अब आपकी जो पेपर कराने वाली कंपनी है वो एडिक्विटी है। अब वो चेंज हो या ना हो, लेकिन जो पेपर बनाने वाली कंपनी है वो सेम रहेगी। इसका मतलब आपका जो जीडी एग्जाम का पैटर्न है वो भी सेम रहने वाला है। तो यहां पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपी और एमटीएस के जो एसएससी जीडी के लेवल के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। और इसकी आपकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी कि आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, इसको सेव कर लो ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े। इसके साथ साथ में आपको मैंने 10 फ्री मॉक टेस्ट दिए लेटेस्ट पैटर्न के। इसके लिए आपको हमारी स्मार्ट विंग्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको ये 20 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और साथ के साथ इन एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करते हैं यहां पर, भाई आपका एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब देखने को मिलेगा। देखो, हो सकता है कि आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन इसी महीने मिल जाए, इसी महीने मिल जाए। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन से एसएससी जीडी का एग्जाम थोड़ी रुक जाएगा। पर हाँ, ये बात कंफर्म है कि जैसे ही एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा उससे पहले एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब इसके बारे में अभी भी कोई फिक्स जानकारी नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है तो कोई फिक्स जानकारी नहीं है। हो सकता है अप्रैल में आए, हो सकता है मई में आए, क्योंकि आपको भी पता है सारे के सारे एग्जाम लेट हो चुके हैं और कैलेंडर, रिवाइज कैलेंडर तो आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि कैलेंडर में कुछ ऐसे एग्जाम थे जो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो ये दो चीजें, ये तो आपका आएगा ही आएगा। ये कब आ सकता है, इसकी कोई संभावना ही, अप्रैल में भी हो सकता है, मई में भी हो सकता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।